हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड ग्रुप का कंप्लीट डिस्कशन। एक एक पॉइंट को हम इसमें समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो एक छोटा सा जो हमने स्मॉल वीडियो दिया था उसको देख लीजिएगा। अब आइए, ब्लड ग्रुप चार प्रकार के मेनली होंगे। ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। जैसा कि हमने बताया था कि अगर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन के साथ साथ अगर बी एंटीजन है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो होगा ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर हो गया होगा? सीधी सी बात, ए बी बी, ए बी और कुछ नहीं है तो ओ। अब बोला जा रहा है कि अगर यहां पर एंटीजन आर एच प्रेजेंट हो, अगर RH प्रेजेंट हुआ, यानी RH किसको बोलते हैं सर? रेहेसस मंकी एंटीजन, जो बंदरों में पाया जाता था, अब कुछ इंसानों में भी उसके अंश पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं RH एंटीजन। अब वो एंटीजन अगर किसी इंसान में प्रेजेंट हुआ तो वो प्रेजेंट वाला इंसान हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव, अगर नहीं है तो वो है ए नेगेटिव। अगर प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, अगर नहीं है तो बी नेगेटिव। अगर प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव, अगर नहीं है तो ए बी नेगेटिव। उसी प्रकार से ओ पॉजिटिव भी हो सकता है और ओ नेगेटिव भी। क्या हमने समझा? अगर एंटीजन आर एच एंटीजन प्रेजेंट तो ए पॉजिटिव, अगर नहीं तो ए नेगेटिव। सब में इसी प्रकार से, अगर प्रेजेंट तो बी पॉजिटिव, अगर नहीं तो बी नेगेटिव। अगर अब्सेंट है तो ए बी नेगेटिव, अगर प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव, अगर अब्सेंट है तो ओ नेगेटिव, अगर प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव। क्लियर हो गया होगा? आर एच एंटीजन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइए कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी सीधी मतलब है उल्टा लगा दीजिए। अगर ए है तो बी लगा दीजिए, बी है तो सॉरी ए लगा दीजिए, अगर बी है तो, यानी यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों आ गया है इसका मतलब हम और कुछ नहीं लिख सकते हैं, नील हो जाएगा। अगर नील है इसका मतलब हम दोनों लिख सकते हैं, ए और बी दोनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिसीव फ्रॉम, यानी ए वाला जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकता है इसकी बात करने वाले हैं। यानी ए जिसका भी ब्लड ग्रुप होगा वो कौन कौन से ऐसा ब्लड ग्रुप होगा जिससे खून ले सकता है, तो वो पहला होगा ए से। यानी ए ब्लड ग्रुप वाला ए से ब्लड ले सकता है और साथ ही साथ ओ से ले सकता है। क्यों, किस प्रकार से हम मैच करते हैं? आइए, ए वाला देखिए, ए एंटीजन और ए वाला में कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन। यानी हमें एंटीजन और एंटीबॉडी को कभी भी मैच नहीं होने देना है, बस यही हमें देखना है कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी मैच ना हो। ए वाले को ए वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है। बी वाले को बी वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है। ए बी वाले को ए बी वाला दे सकता है और साथ ही साथ ओ वाला दे सकता है। लास्ट बचता है ओ, जिसको सिर्फ और सिर्फ ओ दे सकता है। यानी यहाँ से आपको एक कंफ्यूजन मिल रहा होगा कि सबको ओ दे सकता है, यानी ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। यानी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो ओ होगा वो सबको दे सकता है खून, और ये है यूनिवर्सल डोनर। जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सबको खून दे सकता है बिना किसी दिक्कत के। बस हाँ, बशर्ते एक शर्त होना चाहिए, वहां पर एक ब्लड ग्रुप एक्स्ट्रा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए। बॉम्बे में क्या होता है कि ना ही RH होता है, ना ही ए बी, कुछ भी नहीं होता है। और उसके आरबीसी पर अगर हम बात करें, एक छोटा सा सुन लीजिए, अगर ये आरबीसी हम बना रहे हैं, यहाँ पर आरबीसी पर अगर ए प्रेजेंट है तो वो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी प्रेजेंट है तो ए और बी, यानी ए बी ब्लड ग्रुप। अगर सिर्फ और सिर्फ बी होता तो वो बी ब्लड ग्रुप हो जाता। अगर कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो हम ओ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ओ कुछ भी एंटीजन नहीं है तो आरबीसी कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा एंटीजन पहले से होता है जिसको बोलते हैं एच एंटीजन। यानी ये सब ब्लड ग्रुप में, ऑल टाइप ऑफ जितने भी दुनिया में ब्लड ग्रुप है सब में होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि कई बार एक भी एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं। अगर कोई एंटीजन ही नहीं है, सिर्फ आरबीसी है, तो हम उस ब्लड ग्रुप को बोल देते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट केस बॉम्बे में पाया गया था, इसलिए हम इसको बोल देते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यानी ओ वाला सबको दे सकता है, बस बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकता है। क्लियर हो गया होगा? अब आ जाइए, क्या बोला जा रहा है? डोनेट टू, यानी ए वाला किसको दे सकता है, बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाला किसको दे सकता है, और साथ ही साथ ओ वाला किसको दे सकता है? ए वाला ए वाले को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब उसके बाद
सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर देखिएगा, जब रिसीव फ्रॉम आप लिखेंगे तो ए बी में ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। क्यों आ रहा है अभी तुरंत हम बताएंगे। अब आज डोनेट टू है ना, हाँ डोनेट टू यानी किसको किसको दे सकता है, आइए ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। रिसीव फ्रॉम ए बी से, यस बिल्कुल सही बात है। आइए ए फिर बी, बी को दे सकता है और साथ ही साथ किसको दे सकता होगा, ए बी को दे सकता होगा। उसके बाद आ जाइए, क्या बोला जा रहा है आपको, ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं देगा। ओ किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है और साथ ही साथ बी को भी दे सकता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो ए बी है, ए बी सब जितने भी दुनिया के ब्लड ग्रुप होंगे सबसे ले सकता है, और जो है ओ है वो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। और जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है। यानी हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो ए बी होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसीवर। यानी ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, ओ सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई तो क्लियर हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, एक लड़के का नाम है ओम और एक लड़के का नाम है अभिषेक। अभिषेक बहुत ग्रीडी है, बहुत लालची है, सबसे ले लेता है। ओम बहुत दानी है, ओम सबको दे देता है। याद करने का ट्रिक है, ओम सबको दे देता है यानी वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, और अभिषेक यानी ए बी सबसे ब्लड ग्रुप ले लेता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो ब्लड ग्रुप का फंडा है क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर देंगे, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। चलिए थैंक यू।